एक चीज नोटिस की, आप में से कितने लोग अयोध्या रामलला का दर्शन किए हैं? किए हो? तो बताओ, राम जी जिस गर्भगृह में बैठे हैं अयोध्या जी में, उस गर्भगृह के ठीक बाहर ऊपर की दीवार पर किसका चित्र बना है ना? बाहर नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, और अंदर रामलला है। और रामलला के जो गोल सर्कल, जो ये हिस्सा है राम जी के पीछे, उसमें भगवान के 10 अवतार हैं। कितने अवतार हैं? कितने अवतार हैं? 10। तो ये जो 10 अवतार हैं भगवान के, ये जो 10 अवतार हैं वो यहां भी रहेंगे। ये 10 अवतार मतलब भगवान के 24 अवतार जो हैं, उन 24 अवतारों में जो 10 अवतार हैं वो विशेष अवतार हैं। भगवान के जो 24 अवतार हैं उनमें से जो 10 अवतार हैं वो विशेष हैं। वो राम मंदिर में भी रामलला के साथ 10 अवतार हैं। तो हमारे यहां, हमारी परंपरा में 10 को मानने की परंपरा है। आप कहें जी मैं राम को मानता हूं, मैं कृष्ण को नहीं मानता। आप कहो मैं कृष्ण को मानता हूं, मैं राम को नहीं मानता। नहीं, यदि आप ये कहेंगे तो आप अपराध कर रहे हैं, है ना? तो आप अपराध कर रहे हैं। आप कहेंगे जी मैं राम कृष्ण नारायण को तो मानता हूं, पर मैं नरसिंह भगवान को नहीं मानता। तो आपसे क्या हो जाएगा? अपराध। क्योंकि भगवान नारायण के 24 अवतार में 10 अवतार विशेष हैं, और ये 10 को मानना है, 24 को मानना है। अब आप जी बोलो कि मैं तो कृष्ण को मानता हूं पर मैं जगन्नाथ जी को नहीं मानता, तो ये अपराध, क्योंकि कृष्ण ही जगन्नाथ। मैं राम को मानता हूं, मैं कृष्ण को नहीं मानता, ये अपराध है। मैं विष्णु को मानता हूं पर मैं मत्स्य अवतार को नहीं मानता, ये अपराध है। मत्स्य अवतार, बोलो मत्स्य, मत्स्य मछली। सत्यव्रत नाम के राजा के लिए अवतार लिया था प्रलय के टाइम। कूर्म, बोलो कूर्म, कूर्म। ये कूर्म अवतार समझते हैं क्या है? कच्छप, कछुआ, मत्स्य, कूर्म, बाराह। बोलिए बाराह, बाराह। नरसिंह, नरसिंह, नरसिंह भगवान का अवतार। वामन, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ये 10 अवतार है। ये 24 अवतारों में ये किस तरह से अपडेट होती गई। सृष्टि जब प्रारंभ हुई तो भगवान मछली के रूप में आए, फिर मछली से थोड़ा और अपडेट हुए तो कच्छप बने, थोड़ा और तो बाराह बने। बाराह मछली पानी में रहती है, पर कछुआ पानी और थल दोनों में, पर बाराह थोड़ा और बड़े हैं, और बाराह बाहर ही ज्यादा, जल में भी ज्यादा और बाहर भी ज्यादा, दोनों। फिर नरसिंह, आधा नर आधा। अब सृष्टि जब बन रही थी ना, तो ये अपडेट हुआ, ये अपडेट हुआ नरसिंह। फिर भगवान को संतोष नहीं हुआ, नरसिंह अरे ये अच्छा अवतार है, लेकिन और इससे बेहतर बनाया जाए। तो वामन,
तो वामन भगवान आए पर छोटे से थे। फिर और अपडेट, परशुराम जी आए पर बड़े क्रोधी थे। बोले मानव जाति में ऐसा क्रोध शोभाए नहीं, शोभाए मान्य। फिर राम, फिर क्या हुए? राम। तो राम बड़े मर्यादित थे। बोले भाई मर्यादा ठीक है, कब तक आदमी ऐसे खड़ा रहेगा शांत, थोड़ा चंचलता भी चाहिए। तो भगवान ने फिर अपने आप को चंचल भी बनाया। तो कृष्ण चंचल है। कृष्ण क्या है? कृष्ण क्या है? जरूरत से ज्यादा चंचल है। और फिर बुद्ध भगवान बने कि भाई बहुत चंचलता हो गई, अब थोड़ा स्थिरता लाओ। तो बुद्ध भगवान। फिर इस कलयुग के अंत के लिए भगवान का विशेष अपडेट जो आना है वो कल की अवतार आना है। तो ये विशेष 10 अवतार मानते हैं। तो यहां गौरी गोपाल मंदिर जब बनेगा, चालू है काम, सब काम हो रहा है तेजी से। तो आपको यहां पर 10 अवतार भी देखने को मिलेगा। भगवान, चूंकि हम हिंदू हैं तो हम हिंदुओं को भगवान के सभी अवतारों को मानना चाहिए। हम, अब आप कहो जी किसको माने? अरे भाई सब एक है, रूप अलग अलग है। समय के साथ भगवान ने रूप, जैसे सोना तो एक है पर आभूषण बहुत है। तो हर रूप में हमें उनकी पूजा करनी है। अनेक, विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा है कि अनेक, बोलो अनेक, अनेक बोलो बेटा, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। इसका मतलब यह है कि भगवान विष्णु के अनेक रूप हैं। क्या 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 है? अनेक। आपने रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ी होगी, हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहां ही सुनहि बहु विधि सब। मतलब भगवान की लीलाएं, भगवान का रूप स्वरूप नाम अनंत है। तो आप कहें जी हम तो केवल एक को मानेंगे। हाँ, एक को ही मानिए, पर उस एक के जो अनेक रूप हैं, उस एक के ही अनेक रूप को भी आपको मानना चाहिए। मानो एक को, ईश्वर कितने हैं? जोर से, एक, पर भगवान के रूप अनेक। तो अनेक रूप जो भगवान के हैं, उस हर रूप को मानो।